नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्तों 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तब मैंने एक वीडियो बनाया था हीलियम 10 का, और उसके बाद वीडियो मैं बना ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। बट वो ट्यूटोरियल वीडियोस अब मैं थोड़े से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में भी अमेज़ॉन में बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन फर्स्ट पेज। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हीलियम 10 का जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो मतलब इतना मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। मैं 2-3 साल से तो उसको मतलब देख ही रहा हूँ। अब यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, जो लेटेस्ट कंपनी है वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद, इसका यूज़ जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली होने लगा है, क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी सारी लिस्टिंग्स जो हैं क्लाइंट्स की वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वो यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और फर्स्ट पेज में ला सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अभी स्क्रीन पे और वहाँ पे फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपकी लिस्टिंग जो है वो अव्वल नंबर पे आ सकती है। ऑलराइट, तो आज हम यहाँ पे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये हीलियम 10 का डैशबोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे जो भी फीचर्स हैं वो सारे दिखेंगे आपको। तो हम चलते हैं सीधे टूल्स पे। अब टूल्स पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे हम एक लिस्टिंग तैयार करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है विच इज़ कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन। ओके, नाम बड़ा भयंकर है सुनने में, लेकिन काम इसका बड़ा मज़ेदार है। ओके, तो फ्रैंकेनस्टाइन पे पहले हम जाते हैं। उस पर अब आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और मेंशन करने पड़ेंगे कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स कैसे टारगेट करेंगे। तो उससे पहले चले जाइए आप अमेज़ॉन पे। अब सपोज आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं शूज़, राइट, स्पोर्ट शूज़। तो आप मेंशन करिए यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन। ओके, तो ये हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे। अब आपको देखना है कि ऑर्गेनिकली कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रैंक कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड पे मत देखिएगा, ऑर्गेनिक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ये प्रोडक्ट है जो रैंक कर रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी रैंक कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर भी आ जाते हैं, इनको ओपन कर लेते हैं एक बार। ऑलराइट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सारे ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले तो हमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। ओके, कौन से कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स पे हमें टारगेट करना है। राइट, तो अब आप सोचोगे कि यार अब कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से कीवर्ड्स पे काम करना है। ओके, तो कीवर्ड्स के लिए आपके पास एक टूल ऑलरेडी है, ये रहा सेरिब्रो कीवर्ड्स लुकअप। ओके, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। पहले आप लेट्स से टारगेट कर रहे हैं शूज़, तो शूज़ के लिए हमारे पास कौन से कीवर्ड्स होंगे? स्पोर्ट शूज़, राइट, स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन, और क्या रहेगा? स्पोर्ट शूज़ बिलो 500, स्पोर्ट शूज़ बिलो 1000, स्पोर्ट शूज़ बिलो 1500। ये सारे कीवर्ड्स है, भूलिएगा मत। ओके, वाइट स्पोर्ट शूज़, उसके बाद रेड स्पोर्ट शूज़, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, ब्लैक स्पोर्ट शूज़, स्पोर्ट शूज़ विदाउट लेसेस, स्पोर्ट शूज़ विथ लेसेस। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सारे कीवर्ड्स मेंशन कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन, मेंटेन फ्रेजेस। ठीक है, तो ये सारे हमने फ्रेजेस मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पे बिलो 500 ये मेंशन कर लेते हैं। फिर से चला गया। ओके, 1500 रह गया है, इसको भी डाल देते हैं। ओके, तो अब चले जाते हैं हम स्क्रिबल पे। अब जैसे आप स्क्रिबल पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाता है जहाँ पे आपको लिस्टिंग के सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। ओके, तो खुलने दीजिए इसको। तो ये सारे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमें टारगेट करने हैं। उसको पहले हम .in पे कर लेते हैं। अब आपको कुछ जो 1 वर्ड के कीवर्ड्स है वो भी मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि स्पोर्ट, ठीक है, शूज़, ब्लैक, रेड, जो भी हो। ओके, ये सारे कीवर्ड्स हैं। जितने भी कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको मेंशन कर लेने हैं। अब हम करेंगे अप्लाई। ओके,
तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो स्पोर्ट आपको दिख रहा है रेड में, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, मतलब कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेड ब्लैक लेसेस जो हैं ये थोड़े से कम कंपटीशन वाले हैं। ये हो गए वर्ड्स, अब ये हो गए फ्रेजेस। तो स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ड है। स्पोर्ट शूज़ ये भी है बट ऑरेंज में है। वाइट स्पोर्ट शूज़ में कम है कंपटीशन कंपैरेटिवली, ब्लैक स्पोर्ट शूज़ में कम है। रेड स्पोर्ट शूज़ इसमें और कम है। स्पोर्ट शूज़ विदाउट लेसेस इसमें कम है, और स्पोर्ट शूज़ बिलो जो भी हैं ये वाले उसमें कंपैरेटिवली और कम है। तो अब मैजिक यहाँ पे शुरू होता है। अब आपका टाइटल में आपको इंश्योर करना है कि आप जो कीवर्ड पे टारगेट कर रहे हैं वो कीवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। सो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कितनी बार यूज़ हुआ है, राइट। और कीवर्ड कैसा होता है कि एक फ्रेज वाला कीवर्ड होता है और एक होता है वर्ड वाला कीवर्ड। ओके, तो हमें टारगेट करने हैं दोनों, बट यहाँ पे ओवर यूसेज भी नहीं करना है, वरना आपकी लिस्टिंग जो है वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगी बट एसईओ में कभी रैंक नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आ जाएगा आपका ब्रांड का नेम। अब ब्रांड का नेम जैसे कि हम ले लेते हैं याडा या राडा, जो भी हो, ठीक है। याडा स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ फॉर मेन लिखा, एक ये वाला जो कीवर्ड है वो यूज़ में आ गया, एक ये कीवर्ड भी यूज़ में है, शूज़ भी यूज़ में है और स्पोर्ट्स भी यूज़ में है। ओके, अब हमें देखना है कि हम और कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। याडा स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन विदाउट लेसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ विदाउट लेसेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर मैन नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो इसलिए ये वाला जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ विदाउट लेसेस ये हटा दें तो देखिए ये वाला यूज़ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना, देखने और कौन से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। लेसेस इसको हटा देते हैं एक बार। याडा स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन, वाइट स्पोर्ट शूज़ बिलो 1500। ओके, तो वाइट स्पोर्ट शूज़ जो है इसकी रैंकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए आइडियली इस पे, ठीक है। याडा स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन, याडा फिर से नहीं लिखा मैंने, वाइट स्पोर्ट शूज़ बिलो 1500 विदाउट लेसेस, ठीक है। तो लेसेस वाला जो कीवर्ड है वो भी यूज़ में है, राइट। अब स्पोर्ट्स जो है वो वर्ड जो है स्पोर्ट्स वो यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, गुड फॉर ऑल स्पोर्ट्स। ओके, तो अब यहाँ पे स्पोर्ट्स भी हो गया, अवेलेबल इन रेड ब्लैक कलर्स। अब देखिए यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स मैंने एक एक बार यूज़ कर लिए। यहाँ पे रेड स्पोर्ट शूज़ जो है ये वाला यूज़ में नहीं हुआ। अब हम यहाँ ये जो कीवर्ड्स है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में और सब्जेक्ट मैटर में भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर इज अ सॉर्ट ऑफ कीवर्ड विच यू कैन एंटर एट द बैक एंड। अब हम चले जाते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। अब बुलेट पॉइंट्स कैसे क्रिएट करने चाहिए अच्छे वाले, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो आप देखिएगा, डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपका जो कंटेंट लिखने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। अभी हम टारगेट करने वाले हैं यहाँ पे कि एक लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें टारगेट क्या करना है, स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन। ओके, तो स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन एट बिलो 1500 ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद ये एक बुलेट पॉइंट भी है, तो इसको आप बुलेट पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम दूसरा यहाँ पे डालेंगे अवेलेबल इन स्पोर्ट शूज़ अवेलेबल इन रेड ब्लू एंड ब्लैक कलर्स। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि भैया क्या लिखना है, वहाँ पे दूसरे लिस्टिंग्स में चले जाओ, ठीक है। वहाँ पे देखो कि क्या मेंशन किया हुआ है, ऑलराइट। जैसे कि ये मेंशन है, ठीक है, फीचर्स में। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी कि यहाँ पे आपको फीचर्स मेंशन करने हैं
ठीक है, स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं करने। अब स्पीच ये जो है एक ये फीचर है। अब आप सोच रहे हैं कि इसको क्या करें, तो क्विल्ट बोट में चले जाइए। क्विल्ट बोट में आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में उसको प्लेगरिज्म भी चेक कर लीजिए। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रामरली में। चलिए प्लेगरिज्म चेक करके चले जाते हैं ग्रामरली का। अब ये यहाँ पे हमने डाल दिया। कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, बट दोस्तों अगर आपकी लिस्टिंग एक अगर रैंकिंग हो गई तो आपको वही लिस्टिंग जो है वो हज़ारों ऑर्डर्स दे सकती है। ओके, तो ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे इसको पैराफ्रेज किया और उसके बाद अब मैं प्लेगरिज्म चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या होता है, अगर सेम कंटेंट कहीं और भी अवेलेबल है तो वो प्लेगरिज्म फ्लैग कर देगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिग्निफिकेंट प्लेगरिज्म फाउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, फिर से यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे, फिर पैराफ्रेज करेंगे। अब देखते हैं कि इसका भी प्लेगरिज्म है या नहीं है। ओके, अब इसको उठाया, वापस गए पीछे, इसको पेस्ट किया, अब स्कैन करते हैं वापस। लेट्स सी अब क्या हो रहा है। नॉट इनफ टू चेक। अच्छा, नॉट इनफ टू चेक आ रहा है। एंटर वन मोर वर्ड, न्यू स्पोर्ट शूज़ डाल देते हैं, न्यू डिज़ाइंड। ओके, चलिए ये हो गया। ऑलराइट, तो ये देखिए प्लेगरिज्म गायब। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे उठाइए और यहाँ पे उसको पेस्ट करिए। अब देखिए कि ये इसके अंदर कितने कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। शूज़ एक बार यूज़ हुआ है, ठीक है, न्यू डिज़ाइंड स्पोर्ट शूज़ फॉर मैन। ओके, आइडियली यहाँ पे 100 होना चाहिए, बट हमने उसको एक्सीड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के कहीं और डालेंगे। रुकिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जो है उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एक्स्ट्रा। ओके, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में ज़्यादा आप ना ही लिखें तो अच्छा है, क्योंकि एक्सीड हो जाते हैं कैरेक्टर्स तो वो काम नहीं करता है। फॉर मैन ऑल सीजन। चलिए इसको हटा दिया, ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, अब इसको भी देखना है आपको। डिज़ाइन स्पोर्ट शूज़, याडा स्पोर्ट शूज़, दूसरा कीवर्ड देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिज़ाइन फॉर ऑल गेम्स टू गिव यू बेस्ट फिट पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप सारे के सारे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स मेंशन करेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि आप डिस्क्रिप्शन ये वाला ही उठा के पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही उठा के पेस्ट कर रहे हैं। हम इसकी लिस्टिंग नहीं करने वाले हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट जो कल या परसों जो वीडियो आएगा वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शंस कैसे क्रिएट करना है, यूनिक वाला, और बुलेट पॉइंट्स भी कैसे क्रिएट करने हैं, वो सब कुछ वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब सर्च टर्म्स जो है वो सारे सर्च टर्म्स हैं ये। ओके, कीवर्ड्स बेसिकली, तो आप स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मेन, ओके, उसके बाद आप डाल सकते हैं ब्लैक स्पोर्ट शूज़। ओके, उसके बाद डालिए स्पोर्ट शूज़ सिर्फ। तो मान के चलिए कि हमने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल डन। ऑलराइट, अब ये आपको करनी है लिस्टिंग। ये सारे यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करने हैं और लिस्टिंग्स में डालने हैं। ओके, अब ये होने के बाद ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, अब ये होने के बाद आपको चेक करना है लिस्टिंग की इंडेक्सिंग। अब लिस्टिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपका वो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया। ठीक है, अब लिस्टिंग की इंडेक्सिंग के लिए पहले हम ले लेते हैं ये एसइन नंबर। ठीक है, अब ये एसइन नंबर है, उसका सेलर आईडी भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में समझा सकूं। ओके, अब सेलर है एशियन शूज़ और सेलर आईडी है यहाँ
पे रुकिए, ये सेलर आईडी है, इसको हम डालेंगे यहाँ पे। ओके, एंटर 1 कीवर्ड और फ्रेजेस पर लाइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कीवर्ड्स पे हम टारगेट कर रहे थे, ये सारे कीवर्ड्स, उस पे हमें देखना है कि इंडेक्सिंग हुई है या नहीं हुई है। ओके, अब ये सारे कीवर्ड्स पे मुझे इंडेक्सिंग चेक करनी है। ऑलराइट, चलिए हम चेक करते हैं। अब तो अभी तो मैंने दूसरे की लिस्टिंग पे चेक कर रहा हूँ, बट अगर आपने लिस्टिंग कर ली, उसके 15-20 मिनट के बाद आप ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आपने कोई लिस्टिंग की लेकिन वो लिस्टिंग कहीं पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है उस कीवर्ड के बेसिस पे, दैट मीन्स आपकी लिस्टिंग में कुछ ना कुछ गोलमाल है। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि ये कीवर्ड है, ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप एसिन नंबर और स्पोर्ट्स शूज़ दोनों एक साथ डालेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी लिस्टिंग, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग प्रॉपर है। ओके, उसके बाद आ जाता है फील्ड एसिन इंडेक्स। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सिर्फ कीवर्ड डालेंगे तो आपके कीवर्ड पे भी वो लिस्टिंग दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो बढ़िया है, नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे गड़बड़ है। स्टोर फ्रंट इंडेक्सिंग। अब स्टोर फ्रंट इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कि आपने अपना स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपना स्टोर यहाँ पे, और उसके बाद आप कीवर्ड डालते हो और फिर आपकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखती है, तो आपका प्रॉपर यहाँ पर भी कीवर्ड टारगेट हो रहा है अपने स्टोर फ्रंट पे। ठीक है, अब लिस्टिंग एनालाइजर पे हम यही कीवर्ड डालेंगे। फॉर एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यही एसिन नंबर डाल के या फिर URL व्हाटएवर। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं। ओके, अब आपने लिस्टिंग कर ली वो, उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि आपकी लिस्टिंग की एक्चुअल में हेल्थ कैसी है। आपकी जो लिस्टिंग है उसकी हेल्थ जो है, बेसिकली रेटिंग जो है 7.6 है, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट सो ग्रेट। ओके, बट यहाँ पे लिस्टिंग आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 69,000। बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग द सेल हैज़ बीन रियली गुड। ओके, इसकी वजह से इसकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी ऊपर आपको देखने मिल रही है। अब इसका पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे टाइटल डज नॉट कंटेन सिम्बल्स और इमोजीज, यस, विच इज़ ओके। उसके अंदर सिंबल और इमोजीज नहीं होने चाहिए, दैट इज़ राइट। टाइटल कंटेन्स 150+ कैरेक्टर्स, नहीं है, तो 150+ कैरेक्टर्स नहीं है आइडियली जो होना चाहिए। 5 बुलेट पॉइंट्स, यस, 150 कैरेक्टर्स इन ईच बुलेट पॉइंट। ये सारे क्या है, ये चेकलिस्ट है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट में कितने ओके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके हैं, और 1 2 3 4 अभी भी इम्प्रूव हो सकते हैं। उसकी वजह से जो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है वो 7.6 है। ओके, यहाँ पे आपको मार्केट एनालिसिस देखने मिल जाता है इन कंपैरिजन टू दिस एसिन। यहाँ पे आपको एसिन के कुछ नंबर्स देखने मिल जाएंगे। सर्च वॉल्यूम्स है ये, तो टोटल शेयर्ड कीवर्ड्स, शेयर्ड टॉप कीवर्ड्स, टोटल सर्च वॉल्यूम, कितना सर्च वॉल्यूम है ये सारे कीवर्ड्स का मिला के, सर्च टॉप 10 वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपकी लिस्टिंग होने के बाद कुछ इस तरह से आपको एनालिसिस भी देखने मिल जाएगा। ओके, सो अब हमने देखा कि ये सारे ऑप्शन से आप एक लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च और ये सारे ऑप्शन है जो मैं अगले वीडियो में मैं यूज़ करूँगा। आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया जिसमें ये सारे फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं, वो ज़्यादा अगर आपको डिटेल में भी देखना है तो आप जो है यहाँ पे एक वीडियो दिया गया होगा लिंक, ये देखिए लर्न का, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, या फिर एक आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट डाल दीजिएगा, मैं भी वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी के जो ये ऑप्शन है इसका भी मैं आगे वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। सो चलिए वापस चलते हैं मेन स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग्स को, कीवर्ड्स सर्च जो कर रहे हैं उसको, कैंपेन्स जो रन कर रहे हैं उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सेलर हैं, टेस्टिंग के लिए नहीं, अगर आप प्रोफेशनल सेलर हैं और ऑर्गेनिकली आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो हीलियम 10 जो है वो
इट्स द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कह सकता, बेस्ट कह सकता हूँ, बिकॉज इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे टूल्स में उतना अवेलेबल नहीं है। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे दूसरे टूल्स, वहाँ पे ये फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। स्क्रिबल का फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो कुछ टूल्स हैं जो अवेलेबल नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके और ट्यूटोरियल वीडियोज़ में बनाऊँगा आगे भी, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। आज के वीडियो में मैं बस इस छोटे से टॉपिक को मैं कैप्चर करके आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। आने वाली सीरीज़ में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे या दूसरे टॉपिक्स पे हीलियम 10 के बात करूंगा। सो विद दैट सेड, आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।